नमस्कार। मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। क्या किसी को माफ करने से मेरी हीलिंग हो सकती है? मुझे आराम मिल सकता है? हम बहुत सुनते हैं माफ कर दो, लेकिन फिर मेरे अंदर प्रश्न आता है, मैं माफ क्यों करूं? मेरे साथ हुआ है ना। अगर मैं माफ कर दूंगी तो मैं वीक हूँ। अगर मैं माफ कर दूंगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी क्या गलती है? सब क्या है? ये मेरे बिलीव्स हैं, मेरी मान्यताएं हैं कि अगर किसी को बताना है कि उसने क्या गलती की है तो उसको कभी भी माफ मत करो। और कहीं ना कहीं ये मेरी सटल ईगो भी है। अगर मैंने माफ कर दिया कि मैं कमजोर, चलिए इसको एक साइड में रखते हैं। अगर आपके अंदर किसी के लिए रिजेंटमेंट है, गुस्सा है, तो आपके अंदर क्या चलता है? कभी भी जिसके लिए आपने अपना गुस्सा पकड़ के रखा है तो नाम आता है, वैसी कोई सिचुएशन आती है तो आपके अंदर क्या चलता है? 1 मिनट रुक के सोचिए। एकदम से आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, दिमाग चेंज हो जाता है, बहुत गुस्सा आता है और आपके अंदर दुनिया भर की नेगेटिव थॉट्स चलनी शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हाल हो रहा है? ये मेंटली भी हो रहा है और फिजिकली भी होता है। बहुत बार हमारे सिर दर्द रहता है, हम टेंशन में रहते हैं, हमें स्ट्रेस रहता है, बहुत बार हमें नींद नहीं आती, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही चलता रहता है जो मेरे साथ हुआ, कि किसी ने मेरे साथ कुछ किया। और सोचिए कि रात को आपको नींद नहीं आई, लेकिन जिसने आपके साथ किया वो बहुत आराम से सो रहा है। आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसको पता भी नहीं कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो सजा कौन भुगत रहा है? सजा तो मैं भुगत रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही तो देखने वाले हैं कि किसी को माफ करके मेरा क्या फायदा, कि मैं अपने आप को कैसे फ्री कर सकती हूँ। तो यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि किसी को माफ करके कैसे, जो ये मैंने दर्द पकड़ा हुआ है, दुख पकड़ा हुआ है, गिल्ट पकड़ा हुआ है, उसको मैं छोड़ सकती हूँ। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? समझना माफी है क्या। क्योंकि मेरा तो बिलीफ है कि मैं दूसरे को माफ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि माफी सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग का प्रोसेस है, जिससे कि आप अपनी हीलिंग स्टार्ट, जो आपने अंदर भरा हुआ है आप उसको निकालना शुरू करते हैं। और आप अपने आप से कहते हैं, जो दूसरे का भार मैंने पकड़ा हुआ है मैं उसको रिलीज करती हूँ, लेट गो करती हूँ। ये समझना बहुत जरूरी है। माफी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे ने जो आपके साथ किया वो ठीक किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? जो हो गया वो हो गया। आपके कंट्रोल में सिर्फ आप है, आपकी हीलिंग है। और उसके बाद ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो जो पहले जैसा आपका रिलेशनशिप था आप वैसा ही बनाना चाहें। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ ये अपने लिए वर्क कर रहे हैं, अपने भार को कम कर रहे हैं। सच्ची माफी का बस यही मतलब है, जो दर्द मैंने पकड़ा हुआ है मैं अपने आप को उससे आजाद करती हूँ, जो कि किसी और की वजह से मेरे अंदर है। और इसके लिए पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है कि आप जो आपके अंदर है, गुस्सा है, गिल्ट है, दुख है, दर्द है, जो भी है, उसको देखिए और उसको फिर महसूस कीजिए और फिर उसको नाम दे दीजिए। क्योंकि मुझे बहुत बार पता ही नहीं होता मेरे अंदर चल क्या रहा है। तो सबसे जरूरी है इस चीज से आजाद होने के लिए अपना देखिए कि मेरे अंदर क्या है। मेरे अंदर उसके लिए गुस्सा है, दुख है, गिल्ट है, जो भी है उसको नाम दे दीजिए। और फिर वो देख के अपने आप से कहिए, क्या मैं अपनी जिंदगी में इसको एक भी और दिन, एक भी और क्षण चाहती हूँ? क्योंकि माफ करना मेरा डिसीजन है। क्योंकि माफ करना एक फीलिंग नहीं, एक डिसीजन है। और इसके लिए आपको डेली वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को देनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं माफी की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं इस दर्द से अपने आप को आजाद करती हूँ। आपको बार बार वो चीजें याद आए और बार बार आपको उस सोच से आगे बढ़ना होगा अपने लिए। ये एक प्रोसेस है, लंबा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बढ़ेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि कैसे आप इस चीज से अपने आप निकल जाएंगे।